नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं पीजी कॉलेज मंदसौर की ज्ञान गंगा महाविद्यालय की लाइब्रेरी में। यह वह स्थान है जहां पुस्तकें केवल अक्षरों का संग्रह नहीं होती बल्कि विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो आइए आरंभ करते हैं ये रोचक संवाद और जानते हैं पुस्तकालय से जुड़े आपके ही प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हमारे साथ श्रीमती मेघा सिंह मैम उपस्थित हैं जो प्रधान उत्कृष्ट महाविद्यालय के लाइब्रेरी में। आज हम बताएंगे कि ये पुस्तकालय में विद्यार्थियों को पुस्तकें कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको महाविद्यालय की लाइब्रेरी के बारे में कई सारी जानकारी जो विद्यार्थियों से संबंधित है वो आपको आज प्रदान करूंगी। तो जैसे कि जो समस्त नवीन प्रवेशित जो विद्यार्थी है तो वो भटकते रहते हैं महाविद्यालय में कि लाइब्रेरी की तरह लाइब्रेरी की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, तो उनको इस प्रकार से नॉलेज नहीं मिल पाती। तो मैं आपके माध्यम से उनको तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। तो लाइब्रेरी में जब कोई बच्चा नया विद्यार्थी आता है तो जब उसका एडमिशन हो जाता है विद्यार्थी का तो उसको एक आईसी और फीस कार्ड महाविद्यालय से दिया जाता है। तो वो महाविद्यालय का जो फीस कार्ड आईसी कार्ड लाइब्रेरी लेकर आए तो उसे लाइब्रेरी के द्वारा एक यूनिक आईडी मेंबर आईडी नंबर दिया जाएगा जिसकी बारकोडिंग की जाती है। उसके आईसी के पीछे वो लगाया जाता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का ई ग्रंथालय एनआईसी का सॉफ्टवेयर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ई ग्रंथालय के माध्यम से ही बच्चों को उसका इंस्टीट्यूट किया जाता है। सारा डेटा जो लाइब्रेरी का डेटा है वो ई ग्रंथालय पे डाला गया है। आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं क्योंकि विद्यार्थियों से ही संबंधित है। विद्यार्थियों को जानकारी हो जाएगी कि पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, कितने समय में उपलब्ध कराई जाती है और कैसे उपलब्ध कराई जाती है। तो हम आपसे कुछ विशेष प्रश्न हमने चयन किए हैं वो हम आपसे पूछने वाले हैं। तो मैम आप हमें लाइब्रेरी के बारे में बताइए कि हमारे महाविद्यालय में लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइब्रेरी क्या है। बच्चों को विद्यार्थियों को अभी ये नहीं पता है कि लाइब्रेरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज वेयर वी स्टोर रीडिंग मटेरियल्स, बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस सोर्सेज, मैगजीन, ये सारी सुविधाएं बच्चों को लाइब्रेरी में मिलती है। तो क्या मैम आप हमें बता सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय में हमें क्या क्या रीडिंग मटेरियल उपलब्ध है। हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी काफी समृद्ध है। हमारे महाविद्यालय में लगभग 73,000 बुक्स उपलब्ध है जिसमें इंक्लूडिंग एनसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस सोर्सेज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आदि शामिल है। तो हमारी लाइब्रेरी काफी समृद्ध है जो बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। तो मैम जैसे कि हम कोई विद्यार्थी है उसको आपके मतलब लाइब्रेरी में पुस्तक ले रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। विद्यार्थियों को फीस कार्ड और आईसी कार्ड ये आवश्यक होता है लाइब्रेरी में। उसमें लाइब्रेरी के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और उनके कार्ड पे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की बारकोडिंग की जाती है। तो उसका कन्वर्टेशन होता है मेंबर रजिस्ट्रेशन का। तो उसके थ्रू उनको बारकोडिंग के माध्यम से बुक्स का इंस्टीट्यूशन किया जाता है। और बुक्स जो है वो 2 बुक्स मिलती है 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद उसको एक्सचेंज करा सकता है, रिन्यू करा सकता है। और ये ये सुविधा लाइब्रेरी के द्वारा दी गई है। तो मैम जैसे अब ये प्रॉब्लम सबकी होती है, जैसे कोई विद्यार्थी बीए में है, कोई बीकॉम में है, कोई एमए में है, तो इनकी समय सारणी क्या है, किसको किस टाइम पर बुक मिलती है। लाइब्रेरी के द्वारा उनका टाइम टेबल बनाया गया है, समय सारणी बनाई गई है। तो ये समय सारणी हर डिपार्टमेंट के बाहर भी लगाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है और लाइब्रेरी के बाहर भी डिस्प्ले है। इवन इसको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाला जाता है बच्चों को सूचना प्राप्त हो। जो डिग्री के बच्चे हैं बीए के जो विद्यार्थी हैं उनका समय सोमवार बीए फर्स्ट ईयर और मंगलवार बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। और जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे बुधवार को और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे शुक्रवार को और उनका समय 11 से 1 बजे रहता है। इसी प्रकार बीएससी के जो बच्चे हैं बीएससी के बच्चे सोमवार को फर्स्ट ईयर के बच्चे और उसमें भी हमने डिवाइडेशन किया है। जैसे कि बीएससी मैथ्स एंड बायो, तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो मैथ्स के बच्चे हैं वो सोमवार को ले सकते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर जो बायो के स्टूडेंट हैं वो मंगलवार को बुक्स ले सकते हैं। इसी प्रकार
बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर प्राइवेट को ले सकते हैं। इसी प्रकार बीए एंड बीबीए और बीसीए, तो बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनका समय बुधवार को है, और बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनका समय गुरुवार को। इनका समय 2 से 4 बजे तक रहता है। और बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी जो ऑल जिसमें सभी आ जाते हैं, सभी विद्यार्थी जाते हैं, उसमें शुक्रवार का समय रहता है 2 से 4 बजे तक। तो जैसे बीए बीकॉम विद्यार्थी होगा तो हमने सुन लिया, अब जैसे इसमें पीजी को पीजी जो विद्यार्थी होते हैं एमए और एमकॉम के, उनको बुक्स कहाँ से उपलब्ध होती है? उनको ये सुविधा दी गई है कि हर विभाग में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से, जैसे जनरल और ओबीसी के बच्चों को डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से बुक्स इशू की जाती है, और जो SC/ST के जो पीजी के विद्यार्थी हैं उनको हमारी लाइब्रेरी से सुविधा दी गई है, बुक्स उपलब्ध कराई जाती है। प्लस इनको स्टेशनरी बुक्स, किताबें, कॉपी और स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई जाती है। ये रूम नंबर 63 से, लाइब्रेरी का जो रूम है 63, वहां से प्रोवाइड की जाती है, और इनका समय है 11 से 5 बजे। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको शासन के निर्देशानुसार पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है। समस्त जो SC/ST के बच्चे सभी को दी जाती है, चाहे वो डिग्री के हैं, चाहे वो UG के हैं, तो ये सुविधा दी गई है। इसमें प्लस मतलब 2000 का अमाउंट दिया जाता है। इसमें 2000 1500 की पुस्तकें और 500 की स्टेशनरी उनको उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशनरी कॉपी, किताबें, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, ये सब इंक्लूड रहता है। तो ये सारी सुविधा समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो UG के बच्चे हो, चाहे वो PG के बच्चे हो। क्या पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। और ये पुस्तकें बच्चे रीडिंग रूम की सुविधा दी गई, रीडिंग रूम में आकर बैठकर पढ़ सकते हैं, और समस्त जो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पुस्तकें वो सारी उपलब्ध कराई जाती है। लाइब्रेरी में प्रश्न पत्र मिलते हैं? हाँ जी हाँ, लाइब्रेरी में एक सॉफ्टवेयर है ई-ग्रंथालय, उसके द्वारा बच्चों को सारे विषय से संबंधित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। वहां से ई-ग्रंथालय की वेबसाइट टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली गई है, तो वहां से लिंक से वेबसाइट पर भी है, कॉलेज की, महाविद्यालय की कॉलेज की वेबसाइट पर भी है, वहां से लिंक से जाकर वो प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लाइब्रेरी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं? हाँ, भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर के सारे समाचार पत्र जो राष्ट्रीय स्तर के सभी समस्त समाचार पत्र लाइब्रेरी में आते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, फ्री प्रेस हो गया, इंडिया टुडे हो गया, मैगजीन्स पत्रिकाएं, आउटलुक है, प्रतियोगिता दर्पण है, जो प्रतियोगिता से भी संबंधित मैगजीन्स है वो भी उपलब्ध कराई जाती है लाइब्रेरी के माध्यम से। क्या लाइब्रेरी में इंटरनेट और वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ई-लाइब्रेरी के माध्यम से इंटरनेट और वाईफाई सुविधा बच्चों को दी गई। बच्चे विद्यार्थी लाइब्रेरी में, ई-लाइब्रेरी में आकर बैठकर जो वेबसाइट है, जो फ्री जो ई-रिसोर्सेस है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी नया प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उस पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बच्चों को। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बच्चे उनको एक अपने उनके मेल पर एक पासवर्ड आएगा, उसके थ्रू पासवर्ड क्रिएट करके, अपना नया पासवर्ड क्रिएट करके बच्चे अपना मोबाइल पर भी और ई-लाइब्रेरी के माध्यम से भी किताबें, ये फ्री है, फ्री ओपन एक्सेस है, इसके द्वारा भी बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं। महाविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है, उनको क्या सुविधा दी जाती है? लाइब्रेरी के माध्यम से रिसर्च स्कॉलर को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। अभी भारत सरकार का एक नया प्लेटफॉर्म है ONS, वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन। तो इसमें 13,000 पब्लिशर्स की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, जर्नल्स उपलब्ध है। तो ये उनको सुविधा दी गई है कि ये लाइब्रेरी में आकर बैठकर ONS के माध्यम से ये सारी जर्नल्स और रेफरेंस सोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे लाइब्रेरी खुलती है बंद होती है तो उसका समय क्या है? लाइब्रेरी का खुलने बंद होने का समय सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है, और ये रविवार को बंद रहती है, और प्रत्येक शासकीय जो अवकाश होता है उसमें बंद रहती है, बाकी समस्त दिन ये खुली रहती है। धन्यवाद मैम, आपने विद्यार्थियों के हित के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी सभी विद्यार्थी लाइब्रेरी की, जो महाविद्यालय की समृद्ध लाइब्रेरी, इसमें मैक्सिमम बुक्स, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस सोर्सेज उपलब्ध है, उसकी सुविधा ले सकते हैं बच्चे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइब्रेरी से जुड़े
और ये सुविधा प्राप्त करें कि बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाती है, उनको इसके आपके द्वारा बच्चों तक सूचना पहुंचेगी कि किस प्रकार से लाइब्रेरी में सुविधा दी जाती है, उनका समय क्या है, तो ये सब सूचना उनके पास जाएगी। तो बहुत लाभदायक ये हमारा सेशन रहा, तो मैं भी आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ।